Students, welcome back to my YouTube channel Brainiacs Chemistry. Today our topic is balancing of chemical equation, lecture 3rd. और इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। दो मेथड जो हीट एंड ट्रायल मेथड है और जो पार्शियल इक्वेशन मेथड है वो इसके पहले वाले वीडियो में मेरा ऐड किया हुआ है। और आज वाले मेथड में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स के बारे में क्लियर सीखेंगे। लेकिन इसके पहले पार्शियल इक्वेशन मेथड में दो ऐसा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। 11th क्लास और 12th क्लास के प्रैक्टिकल में ये बहुत बार पूछा जाता है और ये साथ में बैलेंस करने के लिए आपको पूछ दिया जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें, जैसे आप जेईई मेंस ले लें, नीट ले लें, उसमें ये पूछने का 100% चांस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको चेक करो कि कैसे बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट आपको मिलेगा ऐसे KMnO4 H2SO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डॉट 2H2O, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको बैलेंस करके लाना है। तो कैसे बैलेंस होगा ये हम लोग फटाफट थोड़ा सा सीख के उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और मेमोराइज कर ही लेना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये टाइट्रेशन टॉपिक है, उसमें काम आएगा आपको कि KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड का कैसे रिएक्शन है, ये होता है आपका, इसका पिंक कलर का सॉल्यूशन है, कलरलेस हो जाएगा। जैसे ये रिएक्शन होगा ऑक्जेलिक एसिड के साथ कलरलेस हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं ये फटाफट हम लोग चेक कर लेंगे। KMnO4 इसको हम लोग फटाफट K2O MnO और प्लस H2O में नेसेंट ऑक्सीजन में इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन में हम लोग ब्रेक कर लिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए 2 पोटेशियम था, यहाँ 2 कर लिए। अब मैग्नीज देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आपको करना ही होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ 8 हो गया तो देखो यहाँ 1 और ये 2 3 और यहाँ 5 कर दिए। अब देखो यहाँ K2O को पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा K2SO4 और प्लस H2O। देखो ये K2 इस SO4 के साथ K2SO4 और ये H2 और ये ऑक्सीजन H2O में आ जाए। अब देखो यहाँ MnO फिर H2SO4 के साथ हम लोग कर लेंगे, तो MnSO4 और प्लस H2O। देखो ये Mn इस SO4 के साथ MnSO4, ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ H2O। अब आ गया ऑक्जेलिक एसिड का बारी, तो H2C2O4 डॉट 2H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 2CO2 गैस बन जाएगा ये, और ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ H2O, तो ये 1H2O और 2H2O 3H2O में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखिए ऐड करना है, तो देखो यहाँ नेसेंट 1 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कैंसिल हो जाएगा, ये खुद कैंसिल हो गया। अब देखो ऐड करो 2KMnO4, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 2 और 1 3H2SO4 कर लिए, प्लस अब ये देखो ये 5 ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, ये 5 ऑक्जेलिक एसिड है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5H2C2O4। ठीक है, अब ये वाटर देखो इधर कितना हो गया है 10 हो गया है, लेकिन इधर कितना है 15 है, तो इधर 5H2O हम लोग रख लेंगे, इस वाटर को हटा देंगे। देखो इसको अगर रखना है तो रख सकते हैं, मान लो यहाँ हम कर दें तो 10H2O हो जाएगा। ठीक है, कर दिए। अब इधर देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4, ठीक है, प्लस 10CO2, देखो 10CO2
वाटर मॉलिक्यूल देखो कितना है 15, देखो 5 3 जा 15 और 3 2 17 और 1 18H2। तो ये 18H2 तो हुआ, लेकिन यहाँ 18H2 हुआ, यहाँ 10H2 आपका पहले से है तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ 8H2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस कर दे रहे हैं, यहीं पर माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से माइनस कर दिए। ठीक है, और यहाँ कर दिए 8H2 प्लस 8H2। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ, ये कौन सा फॉर्म हुआ आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब आयनिक फॉर्म में देखो कैसे तोड़ा जाता है, इसको तोड़ो 2K प्लस 2MnO4 माइनस 6H प्लस प्लस 3SO4 डबल माइनस प्लस 10H प्लस और क्या हो जाएगा और 5C2O4 ऑक्जेलेट आयन। देखो ये ऑक्जेलेट आयन में, देखो ये 10H प्लस है, ये ऑक्जेलेट आयन में ब्रेक करें। इधर देखो 2K प्लस और ये सल्फेट, यहाँ सल्फेट है। ठीक है, इसको तोड़ ले रहे हैं और प्लस 2Mn डबल प्लस और क्या हो जाएगा साथ में 2SO4 डबल माइनस और 10CO2 जैसा है वैसे ही ये ब्रेक नहीं करेंगे, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी आयंस में ब्रेक नहीं होगा। अब देखो कॉमन वाले को काट दो, ये K प्लस कैंसिल। ठीक है, 3 सल्फेट है तो ये 3 सल्फेट 2 और 1 3 सल्फेट कैंसिल। अब कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर लिखो 2MnO4 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 5C2O4 डबल माइनस एरो 2Mn डबल प्लस प्लस क्या आ जाएगा 10CO2 और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी ले लेना है। हो गया, ये आपका जो हुआ ना है ना 10 और 16 है ना 16H प्लस। तो अब हम लोग यहाँ से ये आयनिक फॉर्म हो गया रिएक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम आपको बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जब बैलेंस किया जाएगा तो भी ये आ जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म और इसी को आयनिक फॉर्म में तोड़ के हम दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखो एक और पूछता है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको वीडियो रोक करके खूब अच्छा से इसको लिखिएगा। ठीक है, और इसको चेक भी करना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसको थोड़ा सा इजी वे में देखना होगा। अब देखो एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बी नंबर KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट और 6H2। अब इसका प्रोडक्ट आपको बताना है कि इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको एग्जाम में आता ही आता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं मोर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मोर सॉल्ट। ये भी टाइट्रेशन में काम आएगा और इसका भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो फिर इसको भी करेंगे हम लोग कैसे, तो यहाँ से हम लोग ब्रेक करना शुरू कर रहे हैं। देखो पहले हम लोग लेंगे KMnO4 को, KMnO4 K2O प्लस MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ 2 कर देंगे क्योंकि पोटेशियम 2 है, मैग्नीज 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 8 है तो 2 और 1 3 और यहाँ 5। ये आपको ब्रेक करना ही है, KMnO4 को इसमें ब्रेक करना ही होगा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस करना ही होगा। फिर अब आ जाओ, हम लोग K2O को लेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर K2SO4, ये जनरल रिएक्शन है, प्लस वाटर। फिर हम लोग ले लेंगे किसको, MnO को, MnO प्लस H2SO4, हम लोग के पास आ जाएगा MnSO4 प्लस H2O। अब हम लोग के पास क्या है, मोर सॉल्ट, तो FeSO4
और अमोनियम सल्फेट और साथ में क्या है 6H2O। देखो ये भी, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे पहले। देखो FeSO4 में तोड़ लिए, प्लस अमोनियम सल्फेट में तोड़ लिए और प्लस 6H2O में तोड़ लिए, इसको भी तोड़ लिए हम लोग। अब होगा क्या कि ये FeSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये FeSO4 ये फेरस है, तो यहाँ फेरिक Fe2SO4 होल 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 फेरस हुआ तो यहाँ 2 कर, सल्फेट देखो 2 और 1 3, ये H2O बन के निकल जाएगा बाहर। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखो ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ अच्छा से देखना है, यहाँ क्या है 5 नेसेंट, यहाँ 1 नेसेंट, तो यहाँ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका नेसेंट टू नेसेंट कैंसिल, ठीक है। और आपका अभी कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। हाँ ये देखिए आपका ये 10 है आयरन, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये और ये 10 हो चुका है कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये भी कैंसिल हो गया अपने से। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है ये समझना है। 2KMnO4, ठीक है, प्लस H2SO4 कितना है ये देखो 5 2 7 और 1 8 H2SO4। बहुत अच्छा से देखना है इसको। अब बचा गया इधर, ये 10 से मल्टीप्लाई है, देख लो है ना, ये 10 से पूरा मल्टीप्लाई है, तो हम लोग ये लिखेंगे 10 FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2। ये पूरा 10 से मल्टीप्लाई था तो हम लोग लिख लिए इसको। अब यहाँ से आगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस ये देखो ये 10 से मल्टीप्लाई है, तो 10 NH4 होल 2 SO4 प्लस, अब वाटर के चेक करना है और ये भी लिख लो Fe2SO4 होल 3, कितना से मल्टीप्लाई है ये 5 से, तो यहाँ 5 कर देंगे। आ गया ये क्लियर। अब वाटर देखो, वाटर कितना है, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 10, 60 और 3 63 और ये 5 6 कितना हो गया 63 और 5 68। देखो ये 68 वाटर मॉलिक्यूल इधर है। अब यहाँ देखो इसको थोड़ा और जो है अच्छे से लिखना है, तो यहाँ देखो 60 वाटर यहाँ दिख रहा है और यहाँ 68 है, तो यहाँ 8H2 आ जाएगा। और कुछ और कॉमन को गायब कर दो, जैसे मान लो ये है, ये अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट, ये भी, तो ये जो अभी आया है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसी को अगर हमको लिखना हो किस में, इसको अगर लिखना हो कैंसिल करके आयनिक फॉर्म में, तो हम यहाँ देखो बता रहे हैं इस जगह पे, आप इसको नोट करते जाएंगे, वीडियो रोक करके नोट करके लिखेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम में डालेगा आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। देखो इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं 2K प्लस 2MnO4 माइनस, ये देखो 16H प्लस और 8SO4 डबल माइनस, और ये देखो 10Fe डबल प्लस और 10 सल्फेट 10SO4 डबल माइनस में ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ देखो ये 10 जो अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ भी 10 अमोनियम सल्फेट है, तो यहीं पर कैंसिल कर लिया जाएगा, ये और ये कैंसिल कर लिया गया, टेंशन ख़त्म,
ठीक है। और ये 60 जो H2O था, हम लोग इधर से 60 H2O माइनस कर लेंगे तो 8 H2O बच जाएगा। तो इस तरफ देखो 2K प्लस SO4 डबल माइनस, ये ब्रेक हो गया, इसको ब्रेक करो 2Mn डबल प्लस और 2SO4 डबल माइनस, ठीक है। और इसको देखो 10 Fe ट्रिपल प्लस और ये 15, देखो ये 15 सल्फेटाइन हो जाएगा, 15 सल्फेटाइन। और यहाँ कितना बच गया है, 8 H2O बच गया है, क्योंकि देखो ये 60 था ना, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 8 ही ना बचा, 8 आ गया। अब देखो कॉमन आयन सब कैंसिल करो, K प्लस, देखो यहाँ 8 सल्फेट और 10 सल्फेट, कितना 18 सल्फेट। तो यहाँ देखो 10 सल्फेट और 8 सल्फेट, 80 सल्फेट हुआ ना। तो इधर देखो 15, 17 और 18 कैंसिल हो गया। अब इसको लिखते हैं, देखो 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10Fe डबल प्लस एरो 2Mn डबल प्लस 10Fe ट्रिपल प्लस 8H2O। ये देखो ये आयनिक फॉर्म हो गया इसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये आयनिक फॉर्म, आयनिक रिएक्शन, और ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। थोड़ा देखो लेंदी थोड़ा है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छा से लिखना होगा, तभी जाके समझ पाएंगे, ऐसे नहीं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम लोग आते हैं अपने न्यू सेगमेंट पे, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपको, ये बहुत ही काम आने वाला है। हम लोग इसको बैलेंस करके दिखाएंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे बैलेंस होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स के लिए हम लोग को थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन लेसन को हम लोग को समराइज करना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन। और जब तक रेडॉक्स अगर अच्छा से नहीं हो तब तक हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों मेथड आपके पास अगर आ जाता है तो आपका इनऑर्गेनिक का अप्रोक्स 8 लेसन आपके हैंड में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ठीक है। अगर एंड तक नहीं देखेंगे और साथ में पेपर पेन लेकर बैठने का कोशिश करना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के अंदर में कोई हीरो हीरोइन विलियन आएगा और एक दूसरे के साथ जो है टेंशन डाल के और आपको याद करवा देगा, वैसा बात नहीं है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही हम इसको अच्छे तरीक़े से समझा रहे हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सेल्फ भी चेक करना अपना है ना, सेल्फ चेक कीजिए। इस पैंडेमिक में हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि वैसे बच्चों के पास वीडियो ये पहुँचे जो बच्चे अपने आप को बहुत ही इंटीरियर इलाका में रहते हैं और वो जो है कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं और वो वहाँ रह के भी पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको पता चल जाए और आप घर बैठे इसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको मेरे तरफ से थैंक्स जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और आप लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने पर ही आपको समझ में आएगा और पेपर पेन से लिखना होगा। तो अब हम लोग आते हैं किस में, तो रेडॉक्स रिएक्शन का जो लेसन है उसमें आते हैं और उसी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखेंगे और साथ में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी सीखेंगे। तो हम लोग अभी पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये हम पहले आपको क्लियर कर दें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
तो देखो सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज, an electrical charge present on an atom in a molecule is called oxidation number, ठीक है। देखो कोई भी एटम है, अगर वो फ्री स्टेट में है तो न्यूट्रल स्टेज में रहता है, सबको पता है। कोई भी एटम है अगर वो फ्री स्टेट में है तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि एन एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबको ये बात, आप जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का अपना एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और 11 प्रोटॉन भी होगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 11 प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रल कर दिया, हो गया एटम न्यूट्रल। लेकिन जब वही सोडियम किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में जब जाके रुकता है तो उसका ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है +1। जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड हम लिख दिए, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो अब देखो ये जो चार्ज जो दिखा रहा है ना, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल में उस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप और भी बहुत सारा ले सकते हैं, जैसे मान लो हम CaO लिख दिए, तो CaO में Ca के ऊपर डबल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डबल, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर डबल प्लस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डबल माइनस। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो चार्ज है इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, ठीक है। और हर एटम का हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते रहता है, ठीक है। हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग मॉलिक्यूल में वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही, यानी देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का होगा तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यानी जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। उससे कम शो कर सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं शो कर सकता है, ठीक है। तो ये अपना फंडा याद रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उससे ज़्यादा वो शो नहीं कर सकता है। हम अभी बताएंगे कि कैसे। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होना चाहिए। उस रूल्स को फॉलो करना है। तो टोटल 7th रूल है। वो रूल अगर याद हो गया ना तो आपका टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लो लेवल से हाई लेवल में चले जाएंगे। देखिए हम ये वीडियो जो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो बच्चे जा नहीं सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, क्योंकि पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल में भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है और ऑनलाइन में भी बच्चों को उतना अच्छा समझ में आता है नहीं, वो पूछ पाते नहीं हैं, है ना। एक बैच में 200 150 स्टूडेंट है एक सेक्शन में, तो बच्चा पूछ नहीं पाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि आजकल ऑनलाइन क्लास में केवल ज्वाइन हो के बैठ जाता है, क्योंकि देखो एक तो समझ में नहीं आ रहा है, माहौल नहीं बन रहा है ना। तो हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो इसलिए आप समझते जाएंगे इसको। अब हम लोग अभी ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए कि होता क्या है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को आपको लिखना होगा। तो पेपर पेन लेकर बैठे होंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है, और लिखते जाएंगे और साथ में आप उसको नोटिस करते जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं रूल्स। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है
है ना। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम मोलिक्यूल, एटम मोलिक्यूल और एलिमेंट इज जीरो इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है और कोई एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लिखना है आपको। तो देखो कैसे, अब एटम है तो आपको तो पता ही है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, निकेल या मान लो सल्फर या अकेले कहीं घूमे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका जीरो हो जाएगा। और कोई एलिमेंट है जिसे देखो H2, N2, O2, Cl2, Br2, ये सब का भी जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और कोई मॉलिक्यूल, अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो उसे कोई लेना देना नहीं, HNO3, मान लो ये K4FeCN6, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, ये पूरे मॉलिक्यूल का जीरो है, ये पूरे मॉलिक्यूल का जीरो है, ये पूरे का जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखो ये एटम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ये एलिमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। तो फर्स्ट रूल आप समझ गए होंगे। सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट इज +1। अब अल्कली मेटल जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अल्कली मेटल बोला जाता है। ठीक है, अल्कली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस बना जाता है, अल्कली बना लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कंबाइंड स्टेट में अगर कोई है तो अल्कली मेटल में कौन कौन आता है, देखो लिथियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब अल्कली मेटल है। आपको तो पता होगा, हली ना करे रब से फरियाद, ह मीन्स हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन गैस है तो उसको हटा देते हैं, अल्कली मेटल तो नहीं है। ये ली ना करे रब से फरियाद, फ्रांसियम भी है तो फ्रांसियन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको हम लोग साइड कर देते हैं। अब ये किसी कंपाउंड में है, मान लो लिथियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, तो ये अल्कली मेटल का यहाँ पर +1 होगा। सिर्फ अल्कली मेटल का बात हम कर रहे हैं, उसके बगल वाले का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्कली मेटल का देखिए +1 में है, याद रखना है। थर्ड नंबर, इन कंबाइंड स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप सेकेंड है, सेकेंड ग्रुप, उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है रिएक्शन करेगा वाटर से तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड हैवी होने से ये अर्थ के नीचे चला जाता है, वजनदार होता है, वेटेड होता है, हाई डेंसिटी है तो नीचे चला जाता है। तो धरती पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है अर्थ के अंदर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन है भाई, तो देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप और राजी। तो रेडियम जो है, जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। अब ये देखिए बेरिलियम ऑक्साइड मान लो, मैग्नीशियम सल्फाइड मान लो, कैल्शियम क्लोराइड मान लो, एस्टोनिशियम ब्रोमाइड मान लो, बेरियम सल्फाइड मान लो। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, जिसे ये +2 है, ये +2 है कंबाइंड स्टेट में। कहीं भी अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर होगा तो आपको +2 ही वहाँ लिखना होगा, उसके बगल वाले से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या बोलता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल का, और हैलोजेंस इसलिए बोलते हैं कि हैलो मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स प्रोड्यूसर। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, तो जब कहीं भी अगर हैलोजेंस मिल जाए, लेकिन कहाँ मिले, अगर
कंबाइंड स्टेट में मिले। इस फॉर्म में देखो ये भी हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन है, लेकिन एलिमेंट फॉर्म में तो 0 है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में ये -1 में होगा। जिसे किसी के साथ, सपोज दैट मान लो HCl के साथ हो, HBr के साथ हो, NaI हो, है ना, फिर KF हो, है ना, तो ये हेलोजन का -1 होगा। कहीं भी हेलोजन होगा तो क्या होगा, -1 होगा। ये याद रखना है आपको। उसके बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को हेलोजन से। तो ये चारों रूल आप समझ में आ चुका होगा, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, है ना। ये 4 रूल आपको बहुत ही। अब एक हाइड्रोजन के बारे में आता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इसको नोट कीजिएगा ताकि समझने में आसान हो जाए। ये 4th रूल आ गया हम लोग को। अब 5th रूल में हम लोग आते हैं। 5th रूल क्या है, इसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 5th रूल, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट इज +1। कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए, किसी भी कोना में रहे, किसी भी जगह रहे, कोई मतलब नहीं है, कहीं रहना चाहिए, कहीं दिख जाए, किसी भी गुफा में दिख जाए तो वहाँ +1 कर देना है। देखो +1 +1 +1। अब इसका एक्सेप्शन है, इस बेचारे का एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है कि इन मेटल हाइड्राइड -1। अब कहीं हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ लगा हो, पता चले कि हाइड्रोजन है नॉन मेटल के साथ है, तो भाई +1 होगा, वेरी गुड। लेकिन हाइड्रोजन है और मेटल के साथ चिपका हुआ है, तो मेटल के साथ अगर चिपका हुआ है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ -1 आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। देखिए ये हाइड्राइड है ना, क्या है ये, हाइड्राइड। देखो सोडियम हाइड्राइड -1, पोटेशियम हाइड्राइड -1, कैल्शियम हाइड्राइड -1, बेरियम हाइड्राइड -1 आ गया। और भी आप ले लीजिए, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड -1, सोडियम बोरोहाइड्राइड -1। तो यहाँ देखना है कि मेटल के साथ अगर चिपका हो, समझ लेना है कि मामला गड़बड़ है, वहाँ हाइड्रोजन का -1 दिखाना है। ये हाइड्रोजन का पक्का याद कर लेना है। 6th रूल में आ जाइए। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट इज -2। ऑक्सीजन अगर है, किसी के साथ चिपका हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बोलना है, ठीक है। कहीं भी चिपका हुआ नज़र आ जाए किसी के साथ, तो चिपका के देखो, मान लो ये CO2 में है, H2O में है, H2SO4 में है, HNO3 में है, कहीं भी, तो ऑक्सीजन का -2 -2 -2 ये देखो -2 -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। अब ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो देख लो, हम बता दे रहे हैं, ये सारा ऑक्साइड है, ध्यान में रखना, ये ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जैसे देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में देखो क्या होता है कि इन पर ऑक्साइड -1, मान लो कहीं पर ऑक्साइड है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में ये -1 शो करता है बेचारा, चेंज हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेटस का, तो यहाँ पर ऑक्साइड अगर होगा ना, तो पर ऑक्साइड में बेचारा O2 का क्या हो जाता है, डबल माइनस, ये पर ऑक्साइड है ये। और देखो एक और है कि इन सुपर ऑक्साइड भी है इसका, सुपर ऑक्साइड -1/2। अब जैसे देखो KO2 सुपर ऑक्साइड है ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन का -1/2 होगा, इस जगह पे ऑक्सीजन का क्या होगा, -1/2 होगा। ध्यान से समझिए, देख लो, बहुत ही आसान है। अगर ये Na2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे। अगर मान लो Na2O2 लिखा हुआ है तो सोडियम पर ऑक्साइड बोलेंगे, और अगर मान लो NaO2 लिखा हुआ है तो सोडियम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो इस ऑक्सीजन का -2 होगा, इस ऑक्सीजन का -1, और यहाँ का ऑक्सीजन का -1।
ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सुपर ऑक्साइड का कैसे होता है, ये सुपर ऑक्साइड है O2 माइनस, ये सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सुपर ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड डबल माइनस, पर ऑक्साइड माइनस डबल माइनस है तो सिंगल ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। O2 -1 है तो ये दोनों ऑक्सीजन का -1 है तो एक ऑक्सीजन का -1/2 होगा, देखो -1/2 दिख गया। तो रूल नंबर 6 हो गया, रूल नंबर 6 आपके पास चला गया। ध्यान से समझ लेना, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्राइड में -1 होगा, ऑक्सीजन का कहीं भी दिखे -2 होगा, लेकिन पर ऑक्साइड में दिखेगा तो -1, सुपर ऑक्साइड में दिखेगा तो -1/2। अब एक और लास्ट इसका मेथड है, हम वो भी बता दे रहे हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दे रहे हैं। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखेंगे कैसे बैलेंसिंग करना है, क्योंकि देखो पिक्चर तो है नहीं, फटाफट फटाफट जो है गाना हो जाएगा, फटाफट मार धाड़ हो जाएगा, फटाफट कहानी ख़त्म हो जाएगा, हीरो हीरोइन अपना चला गया, बिलियन बेटा कहीं और। तो ये हीरो ये फिल्म है नहीं, इसमें थोड़ा सा है टाइम देना होगा। 7th नंबर, देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज स्पेसीज इज दैट ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पेसीज। देखिए मान लो कोई चार्ज स्पेसीज है जैसे सल्फेट, तो इसका -2 हो जाएगा। मान लो Cr2O4 डबल माइनस, तो इसका -2 हो जाएगा। ये फिर डबल प्लस है तो इसका +2 हो जाएगा। मान लो कैल्शियम है डबल प्लस, तो इसका +2। जो चार्ज आपको दिखे ना, जैसे मान लो MnO4 है -1, तो -1 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। देखिए है ना, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन। तो ये 7th रूल है। अब इस 7th रूल को फॉलो कैसे करना है ये ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एकदम बहुत ही आसान से बता रहे हैं, जैसे KMnO4 है और पूछा गया कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ये अल्कली मेटल है, +1 होता है, ये इसका निकालना है X मान लो, ये ऑक्सीजन का -2, हम बोले थे कि अभी ऑक्सीजन कहीं भी रहेगा चिपका तो -2 होता है, तो -2 तो 4 × -2 तो -8। अब पूरे मोलिकुल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। अब देखो ये +1 कर दो तो -x = -7 0, x का वैल्यू कितना आ गया +7। देखिए बहुत आसानी से निकल गया। अब मान लो किसी और का निकालना है, जैसे मान लो K2Cr2O7 का निकालने का मन है कि निकालना है, तो फिर अल्कली मेटल आ गया तो इसका +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पोटेशियम, ये 2 हो तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 तो -14 = 0, इसको माइनस कर दो तो 2x - 12 = 0, ठीक है। 2x = ये +12 हो जाएगा, x का वैल्यू +6 आ जाएगा। देखो आराम से बनते जा रहा है। केवल याद रख लेना है, क्या याद रखना है, केवल आपको वो चीज़ याद रखना है, क्या रूल्स याद रखना है ना। तो नॉर्मल वे में आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए H2H2O7 सल्फर का निकालना, तो +2 क्योंकि हाइड्रोजन नन मेटल के साथ है तो +1 होगा। ये 2x ऑक्सीजन का -2 तो -14 = 0, कैंसिल कर दो तो 2x - 12 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा +12, x का वैल्यू क्या हो जाएगा +6, ठीक है। कुछ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान है, आराम से इसको बनाया जा सकता है, कोई लफड़ा नहीं, है ना। अब मान लो कुछ और देख लो थोड़ा सा, जैसे मान लो हम लोग का MnO4 माइनस में ही Mn का पूछा जा रहा है, तो इसको x ले लेंगे, ऑक्सीजन का -2 तो -8 = -1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा +7। देखो ये -1 है तो -1 किया, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ 0 करते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो और थोड़ा सा देख लो, अभी हम लोग नॉर्मल सीख रहे हैं, है ना, एक्सेप्शन अभी नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन अभी नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल। जैसे मान लो हम लोग SO4 का, आपको SO4 डबल माइनस में सल्फर का करना है, तो x ऑक्सीजन का -2 तो -8 = -2, x = ये इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। देखिए आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपको CrO4 डबल माइनस का करना था, तो x - 8 = -2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +6, क्योंकि इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर मान लो ये C12H22O11 कार्बन का फाइंड करना है, तो 12x
और ये देखो +22, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2, तो -22 है ना, इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 12x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब मान लो अगर कहीं NH4NO3 ऐसे निकालने के लिए आ जाए 2 एक साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, NH4 प्लस NO3 माइनस, तो ये x + 4 इक्वल टू +1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ये y -6 इक्वल टू 0, 0 नहीं -1 होगा, ठीक है, और y इक्वल टू +5। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करते जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्स में आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्स यानी कि एक्सेप्शन में आ जाते हैं उसको भी, क्योंकि हमको ज़रूरत है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीखना है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बैलेंस सीखना है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हैं। ठीक है, इसका यूज है, तो इसको नोट किया जाए। अब इसमें देखो बहुत सारा एक्सेप्शनल वैल्यू है, तो एक्सेप्शनल वैल्यू में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं एक्सेप्शन में कैसे कैसे हैं। तो एक्सेप्शन में भी हम लोग का बहुत सारा वैल्यू आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको CaOCl और Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, है ना। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम का +2 होता है और ये देखो OCl माइनस होता है, तो अगर क्लोरीन का निकालते हैं तो ये -2 x इक्वल टू -1, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, x इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो +2 -1, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इस क्लोरीन में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। ठीक है, ये अपने -1 में है, ये -1 में है, ये +1 में है। देखो यहाँ पर दोनों क्लोरीन का अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अब -1 +1 है, तो अगर कोई पूछता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, इसका -1 और इसका +1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या होगा, 0 हो जाता है। कहीं कहीं फ्रैक्शनल भी आता है, जैसे मान लीजिए Fe3O4 है, याद रखें 3x - 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +8, x का वैल्यू क्या हो जाएगा +8/2, देखो फ्रैक्शनल भी आ गया, है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर में शो करना होता है। ठीक है, तो और देखो ऑक्सीडेशन नंबर में अब एक्सेप्शन वाला भी चेक करते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग के पास H2SO5 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो +2 हाइड्रोजन का, इसका x -10 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा +। लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सल्फ़र है इसका 16 होता है, आपको पता होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 दिखा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 और 2 6 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट तो +8, तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो अब इसमें डिक्रीज करना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने के लिए इसमें हम लोग को पर ऑक्साइड ऐड करना होगा। तो पर ऑक्साइड ऐड करने के लिए देखिए ये स्ट्रक्चर से आपको मुलाकात करना होगा। स्ट्रक्चर से मुलाकात कैसे होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग में, ये दोनों पर ऑक्साइड है, ये सब ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। तो देखो ये +1 +1 तो +2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, -2 -2 -2 -6 -1 -1 -2, पूरे मॉलिक्यूल का 0, ये और ये कैंसिल हो गया, x -6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना दिख गया +6। ठीक है, तो ये अपना जो है क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में आना है, जैसे कहीं कहीं और भी देख लो, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट K3FeCN6, इसमें आयरन का करना है, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ठीक है, NO3 का -1, SO4 डबल माइनस,
अब देखो जैसे मान लो H2O हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, एक इथेन 1,2 डाईएमीन है, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और इन लोगों का जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो मान लो इसका निकालना है तो ये +3x और Cn का क्या होगा? नेगेटिव है तो -6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो गया? +3, ठीक है। अब जैसे मान लो NiCO होल 4 का अगर मान लो इसमें हमको Ni का चाहिए तो x इसका ले लेंगे, और CO कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका 0 होता है तो 4 × 0, अब पूरे मोलिक्यूल का फिर 0, तो x का वैल्यू फिर 0। आगे समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप और भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिटेशन नहीं है कि कितना आप निकालेंगे और कितना आप रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिटेशन है, जितना मॉलिक्यूल उतना निकालिए। अब जैसे मान लो कहीं Cr H2O होल 6 Cl3, यहाँ हम लोग को Cr का निकालना है, तो x इसका देखो H2O का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मॉलिक्यूल है तो 0, तो 6 × 0, क्लोरीन का -1 तो -3, पूरे मॉलिक्यूल का 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +3। अब देखो जैसे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, अल्युमिनियम का चाहिए तो ये इसका +1 क्योंकि अल्कली मेटल है, x हाइड्रोजन का -1 तो -4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू +3। ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन का -1 यहाँ होगा क्योंकि मेटल के साथ है। यहाँ यह नहीं कि +1 कर देना बस हो जाएगा तेरा बंटाधार, तो बंटाधार नहीं करवाना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड मान लो ये करना है तो इसका +1, x -4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ भी +3। आ रहा है समझ में? क्लियर है कि प्रॉब्लम है? आप बोलिए, अगर क्लियर है तो बोलिए। वो बोलेंगे कहाँ से? आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आगे समझ में? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे ख्याल से आ गया होगा, और एक्सेप्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन का इसका कोई नहीं है, एक दो और हम बता दे रहे हैं, है ना, जो कि कॉमन होता है। जैसे मान लो CrO5 x चाहिए, x इसको x कर लो, ऑक्सीजन का -2 तो -10 इक्वल टू 0, फिर यहाँ x का वैल्यू +10, तो ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 24 होता है ऑर्गन, और ये 3d5 4s1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 6 होता है, तो बेचारे का तो 10 आ गया है, तो प्रॉब्लम और बढ़ गया है इसका, है ना। तो इसको यही एक मॉलिक्यूल है जो कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे, है ना। तो ये परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है। देखो 2 ऑक्सीजन एक साथ अगर ऐसे अगर कनेक्ट होगा ना तो ये परऑक्साइड बोलना है, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन एक साथ अगर होगा कहीं भी, देखो 2 ऑक्सीजन एक साथ है ना, तो अब जैसे H2O2, तो H2O2 में ऐसे रहता है ऑक्सीजन, तो ये -1 होता है। अब H2O अगर कर देंगे ना, मान लो H2O, ठीक है, यहाँ शायद ये वाला नहीं दिखा तो हम यहाँ बता दे रहे हैं इस जगह पे। जैसे H2O2, ये देखो H2O2 है तो -1 अगर H2O बात करेंगे ना तो ऐसा होगा H2, तो ये -2 होगा। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हुआ, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। वाटर का केमिकली नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो -1, सिंगल कहीं भी ऑक्सीजन होगा तो -2। तो अब इसको देख लो, इसको x ले लो, -1 -4, और ये -2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो गया? +6, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकल जाएगा ना तभी आप बैलेंसिंग में जाएंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग के लिए अब इसको थोड़ा सा नोट कर लेना है, और नोट करके चेक कर लीजिएगा। हम एक इक्वेशन अभी बता दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को पढ़ लेंगे, क्योंकि वो इजी नहीं है। जब तक आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे और जब तक इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। जैसे हम अभी एक बना दे रहे हैं, और एक बना के फिर हम उसके ऊपर बहुत सारा इक्वेशन को डालेंगे, लेकिन एक सिर्फ सिंगल आप देख लीजिए, है ना, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए बहुत ही आसान से, मान लो वो हम लोग क्या सीख रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड,
लेकिन ये उतना इजी नहीं है, इसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाना ही होगा हमको, है ना। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा, एक वीडियो में ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप सीखे, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बैलेंस करना सीखना है। देखिए अब जैसे मान लो CH4 है, O2 है और यहाँ CO2 है और +H2 है। अब बोला गया कि हीट एंड ट्रायल से तो आप कर ही लीजिएगा, कोई लफड़ा है नहीं, हम सिखा चुके, लेकिन इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पर जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर सबके नीचे डालना है। तो देखो ये कार्बन का हमको नहीं मालूम है, हाइड्रोजन का तो पता है, तो यहाँ देखिए यहाँ निकाल लो x + 4 = 0, x = -4, तो यहाँ -4 हो गया हाइड्रोजन का, कार्बन का, और हाइड्रोजन का तो +4 हो ही जाएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट है 0, कार्बन का निकाल लो x - 4 = 0, देखो -4 क्योंकि -2 था, तो -2 × 2 -4, पूरे मॉलिक्यूल का 0, x = +4, तो यहाँ हम +4 कर दिए, ऑक्सीजन का -4, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये +2 -2, यानी टोटल चार्ज लिख देना है, ठीक है। चार्ज हम लिख दिए, टेंशन फ्री। अब आप चाहें तो इंडिविजुअल एलिमेंट का लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अब चेक करो कि रिएक्शन से पहले कार्बन का कितना था -4, रिएक्शन के बाद कितना हो गया +4, तो अब ये इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, बताओ। इंक्रीज किया, देखो ये -4 से +4 इंक्रीज कर रहा है ना, नंबर कर रहा है, -4 से +4 बढ़ रहा है ना। तो अगर देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करे, किसी का भी इंक्रीज करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। और इसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, डिक्रीज करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ लेना है, याद कर लेना है इसको। तो यहाँ देखो कार्बन का -4 से +4 मतलब इंक्रीज कर रहा है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन। और देखिए, और हाइड्रोजन का +4 इधर भी है, इधर देखो हाइड्रोजन का +4 है, मीन्स +1 था तो तब ना +4 हुआ, तो +1 इधर भी है, इधर भी +1 है, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन का अगर निकालेंगे तो यहाँ +1 कर देंगे, तो यहाँ भी तो +1 करना होगा ना, सिंगल हाइड्रोजन का टोटल चार्ज से कोई नहीं, तो +1 है तो इसको छोड़ देंगे। ऑक्सीजन का देखो 0 है, इधर -2, तो 0 to -2 क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब ऐसा नहीं कि इस ऑक्सीजन को इसी में डाल लेना, नहीं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल में उठाना है। इसको इसमें ले गए क्योंकि कार्बन था, ऑक्सीजन को इसमें लेके गए। अब यहाँ देखो, अभी समझ लेना है। तो अब क्या है कि इस CH4 को हम लोग लेकर जाएंगे CO2 में। -4 कार्बन का था, यहाँ +4 हो गया, कितना यूनिट का चेंज हुआ? 4 यूनिट का। यहाँ O2 था, यहाँ इस 2 में गया, तो यहाँ 0 था, यहाँ -2। तो ध्यान से समझो, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, सिंगल ऑक्सीजन का, लेकिन कितना ऑक्सीजन है? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 0 से -2 यानी 2, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? ये 4 हो गया। यहाँ समझ में आया? देखो 0 से सिंगल ऑक्सीजन का 0 से -2 जा रहा है तो 2 यूनिट हुआ, और दूसरे ऑक्सीजन का भी गया तो उसका ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझ में आ रहा है? देखो ये 4 हुआ ना, यहाँ लिख दो, ठीक है, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, करें तो देखो 4CO2 4O2 एरो। अब देखो 4CO2 हो जाएगा, या देखो इसको दोनों को ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट लिख दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, ये 4CH4 हो जाएगा ना, CH4, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन है कितना, इधर कार्बन कितना हुआ पहले 4, तो यहाँ 4 कर लो, ठीक है। अब ऑक्सीजन ये देखो 8 हो गया, इधर कितना हो गया है 8, इधर ऑक्सीजन क्या हो गया 8। तो अब हम लोग हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे?
तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, जल्दी बता देना है, कितना हो गया, कितना हो गया 16। देखो 16, तो 16 हो गया, तो हमको 16 हाइड्रोजन करना होगा, तो यहाँ 8 कर दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, देखिए तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पर देखिए 8 और ये 8 कितना हो गया 16 हो चुका है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 16 अगर हो चुका है तब हम लोग इधर भी 16 करने वाले हैं, तो 16 होगा कैसे, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को बैलेंस करना होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे 8 कर देंगे, ठीक है। अब 8 हो गया ना, तो अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से कर देंगे तो ये CH4 हो जाएगा, ये 2O2 हो जाएगा, और ये CO2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4H2 हो जाएगा, नहीं 2H2 हो जाएगा, ये कितना H2 हो जाएगा 2H2 हो जाएगा। इसको एक बार चेक करके देखिए कैसा बैलेंस है। अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको भी बहुत ज़्यादा देर से वीडियो बना रहे हैं, तो माइंड थोड़ा सा ये हो गया, और पंखा भी नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।